मैं अपने कमरे में शांति से सो रही थी जब मुझे अचानक से कुछ आवाज़ें आईं। मैं हैरान हुई क्योंकि मैं भी शादीशुदा औरत थी, इसीलिए मैंने तुरंत इन आवाज़ों को पहचान लिया। पर मैं हैरान थी कि इस घर में ऐसा कौन है जो यह आवाज़ें निकाल रहा है। उठकर उन आवाज़ों के पीछे जाने लगी तो सामने देख के हैरान रह गई। ये आवाज़ जहाँ से आ रही थी वह कमरा तो मेरी विधवा चाची का था। यहाँ तक आते हुए मुझे यही लगा था कि शायद मैं नींद में थी, इसलिए मेरे दिमाग में ऐसी आवाज़ गूंज रही है, लेकिन यह तो मेरी चाची की ही आवाज़ थी। मैं अपने दिल पर हाथ रखकर रह गई थी, ये क्या हो रहा था। मैं कमरे के पास गई और कान लगाकर सुनने लगी तो हैरान रह गई। फिर देखा कि खिड़की खुली हुई है। हिम्मत तो नहीं हुई, पर खिड़की से जब अंदर देखा तो पैरों के नीचे से धरती ही खिसक गई, क्योंकि मेरी चाची तो उस कमरे में चार जवान, मेरा पति पूरा दिन घर से बाहर रहता था और मैं घर में अकेली रहती थी। इन्हीं दिनों मेरे एक चाचा इस दुनिया से चले गए, उनका देहांत हो गया। मेरी चाची बहुत खूबसूरत और जवान थी, क्योंकि मेरे चाचा जी की दूसरी बीवी थी। उन्होंने इससे पहले जिस औरत से शादी की थी वह उन्हीं की उम्र की थी, पर वह इस दुनिया से चली गई तो चाचा एक जवान दुल्हन ले आए। जब चाचा इस लड़की को घर में लेकर आए थे तो सभी लोग हैरान थे। कहते थे, अपनी बेटी की उम्र की लड़की से शादी रचा कर आ गया है बेशर्म। सब कहते थे कि चाचा से ठीक तरह से चला तो जाता नहीं है, शादी कैसे कर ली और इतनी जवान लड़की को सुखी कैसे रखेगा। लेकिन हम लोगों ने यह भी देखा था कि जब चाचा की शादी हुई तो वह फिर से जवान हो गया था। उसने अपने सफ़ेद बालों को रंगना शुरू कर दिया और तौर तरीके और जवानों जैसे कपड़े भी पहनने लगा। सिर्फ इतना ही नहीं, ऐसा लगता था कि उसके अंदर अचानक से ताकत आ गई है। एक बात मेरी अम्मा कहा करती थी कि जवान औरत बूढ़े मर्द को भी जवान कर देती है। उसे वक्त मैं छोटी थी तो मुझे इन बातों की समझ नहीं आती थी, लेकिन अब मेरी भी शादी हो गई थी और मैं अपने घर में अपने पति के साथ होती थी, इसीलिए अब मुझे इस बात की समझ आ गई थी। मन ही मन में मैं चाचा पर हंसती थी कि देखो तो सही, जरा बुढ़े हैं लेकिन हरकतें तो देखो। मेरा पति भी कहता था कि उनकी अपनी जिंदगी है, उन्हें खुश रहने दो, तुम सबको क्या है। मैं उसे कहती थी कि हाँ, आप तो उनका ही साथ देंगे, वह आपकी जाति के जो हैं। चाची का नाम मोहिनी था, बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, पतली कमरियां थी और साड़ी हमेशा कमर से थोड़ा नीचे बांधा करती थी, इसीलिए बहुत ज्यादा सुंदर लगती थी। कहने को उन्होंने अपने पल्लू को मुंह में डाला होता था कि आधा मुंह नजर न आए, लेकिन यह जो इतनी बड़ी कमर नजर आ रही होती थी, इसका क्या, जो भी उन्हें देखता देखता ही रह जाता। मेरे चाचा भी उनको मना नहीं करते थे, कहते साड़ी को जरा ढंग से बांध लो, लेकिन वह तो उनको देखकर खुश होते रहते थे। उन दोनों के बारे में हमारे सारे परिवार वाले बुरी बातें ही करते थे, कोई अच्छी बात नहीं करता था, पर वे आपस में खुश थे तो फिर किसी को क्या था। लेकिन एक दिन बड़ी ही अजीब खबर मिली कि चाचा अचानक ही बहुत ज्यादा बीमार हो गया और इस दुनिया से चला गया। हम लोगों के लिए खबर बड़ी अजीब थी। सबने कहा कि उसकी उम्र थी, ऐसी उम्र में तो कभी भी कोई भी बीमारी आ जाती है, लेकिन कोई ना कोई वजह तो बनती है ना। पर वजह का पता ही न चला। चाची विधवा हो गई और अब उनको कोई भी अपने घर में रखने को तैयार नहीं था, क्योंकि ऐसी औरत को कौन अपने घर में रखे जो किसी की भी नजरों में आ जाए। एक तो वह सुंदर इतनी थी, ऊपर से जवान, और कपड़े ऐसे पहनती थी कि जैसे चाहती ही हैं कि सब लोग उनकी तरफ ही देखें। और सब परिवार वाले थे, सब सर झुका के बैठ गए कि अब इसका क्या करें। यह तो ये हमारे खानदान में है। हाँ, जिस मर्द के साथ थी वह इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन कुछ जिम्मेदारी तो बनती है और जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। मेरे घर में बच्चे भी नहीं थे और पूरे परिवार में से हमारा घर ही सबसे छोटा था, यानी कि 2 लोगों का घर था। तो यूं समझने के पंचायत का वह माहौल बन गया और फैसला यह हुआ कि चाची हमारे घर में रहेगी, क्योंकि मैं अकेली हूं तो मुझे भी सहारा हो जाएगा और उनको भी घर मिल जाएगा। मेरा पति बहुत अच्छा इंसान था, बहुत मासूम था, कोई भी बात कहो मान लेता था। जब उससे बात की तो उसने कहा कि हाँ ठीक है, क्योंकि कभी कभी मैं रातों के लिए शहर से बाहर चला जाता हूँ तो मुझे तेरी बड़ी चिंता लगी रहती है। वह घर में होगी तो मुझे भी चिंता नहीं होगी। कल को हमारे यहाँ बच्चा वगैरह पैदा होगा तो उसका भी ख्याल कर लेगी। हाँ, यह अलग बात है कि चाची कोई घर को संभालने वाली औरत नहीं थी, वह अपने आप को संभाल लेती थी, यही काफी था। लेकिन जब से चाचा का देहांत हुआ था वह खामोश हो गई थी, कुछ बोल नहीं रही थी।
अब तो अपना ख्याल भी नहीं रखती थी। सब कह रहे थे कि लगता है बहुत प्यार था दोनों में, पर मेरी अम्मा इस सब के खिलाफ थी। वह कहती थी कि यह औरत अच्छी नहीं है। हाँ, उनको तो जाहिर है चाची से बैर तो था ही, क्योंकि वह उनकी देवरानी थी और उन्होंने कहा कि इसे अपने घर में तो रख रही है, पर इसको इसकी औकात पर रखना है। इसे कहना कि काम भी करें और ज्यादा हीरोइन बनकर न फिरें, क्योंकि अब तो यह किसी की विधवा है, सुहागन नहीं है। मैं सख्त दिल की नहीं थी। मैंने अम्मा को समझा दिया, अम्मा आप फिक्र नहीं करें, ऐसा ही होगा। चाची अपने सामान लेकर हमारे घर आ गई तो मैंने उनको कहा कि इसको अपना ही घर समझें। हमारे घर में 2 कमरे वैसे भी खाली पड़े थे तो एक कमरा उनको दे दिया। यह कमरा मेरे कमरे के बिल्कुल सामने था, लेकिन बीच में थोड़ी सी खुली जगह थी और आंगन बना हुआ था। वह तो ऐसी नहीं, लेकिन सारे काम करने लगी और खाना भी बहुत अच्छा बनाने लगी। उसके आने से हमारे घर में काफी सुकून हो गया था। मुझे खाना बनाने की कोई फिक्र नहीं होती, और अगर मैं कोई भी काम करने लगती तो वह मेरे साथ मदद करवाने के लिए बैठ जाती। मेरे पति को इस बात से इतराज तो हो सकता था। मेरी चाची हमारे घर में रहने के लिए आई हैं, लेकिन जब उन्होंने देखा कि इसके आने से तो फायदा ही हो रहा है, तो वह भी खुश हो गए। एक दिन मेरी चाची मेरे कमरे में आईं। उनके हाथ में एक लाल रंग की साड़ी थी। उन्होंने कहा, तेरे पास इसके मैच के झुमके होंगे। मैंने कहा, हाँ देख लेती हूँ, शायद होंगे, पर आपको क्या करने हैं? उन्होंने कहा, जरा निकाल देना, मैं तुझे बाद में बताऊंगी। मैं सोच रही थी कि यह तो विधवा है, इन्हें लाल रंग की साड़ी और झुमके का क्या करना है। खैर, मैंने उस साड़ी के साथ के झुमके उनको दे दिए। दोपहर में मैं अपने पति के साथ बैठी खाना खा रही थी तो मैंने उनको बताया कि आज चाची कह रही थी कि लाल रंग की साड़ी के साथ लाल झुमके हैं, उन्हें क्या करनी है। तो मेरे पति ने कहा, अरे मुझे क्या पता, शायद पहनना होगा। मैंने कहा, आपको नहीं पता कि विधवा लाल रंग की साड़ी नहीं पहन सकती, इतना श्रृंगार नहीं कर सकती। वह कहने लगा, मुझे क्या पता, मेरे तो अपने लाख बखेरे हैं, तुम जानो। और वह चला गया। उन्होंने मुझसे झुमकियां तो ले ली थी, लेकिन अभी तक पहनी नहीं थी और न ही मुझे वापस की थी। मैं भी घर के कामों में लग गई थी। आजकल घर का सारा खाना वगैरह मेरी चाची बनाया करती थी और मेरा पति भी कहता था कि बहुत अच्छा खाना बनाती है। मैंने कहा, क्यों, मैं अच्छा नहीं बनाती? तो उसने कहा, तुम अच्छा बनाती हो, ये तुमसे अच्छा नहीं बनाती, लेकिन तुम उसकी तारीफ किया करो ताकि खाना वही बनाए और तुम आराम कर लिया करो। मैंने कहा, हाँ यह बात तो ठीक है, लेकिन जब रात हुई तो मुझे ऐसी गहरी नींद आई कि मुझे लगा मैं बेहोश ही हो गई हूँ। सुबह मेरी अम्मा मुझे कहने लगी कि रात को मैंने तेरे फोन पर इतनी कॉल की, तूने फोन ही नहीं उठाया। मैंने कहा, मेरा फोन तो मेरे तकिए के पास ही पड़ा था, बिल्कुल मेरे कान के पास, अगर बजता तो मैं जरूर उठा लेती। उन्होंने कहा, फिर तो क्यों नहीं उठा रही थी? मैंने कहा, पता नहीं अम्मा, जिंदगी में पहली दफा ऐसी नींद आई है, ऐसी शांति से सोई हूँ कि कब सोई हूँ कब उठी हूँ पता ही नहीं चला। अम्मा कहने लगी, घर में जवान विधवा को रखा हुआ है, पति तेरा जवान है और तू ऐसे घोड़े गधे बेच के सो जाती है। मैंने कहा, अम्मा क्या हो गया आपको? वह एक विधवा है और फिर मेरी चाची है और मेरा पति ऐसा नहीं है। वैसे भी वह सुबह जाता है तो रात को आता है, कभी कभी तो मैं सो रही होती हूँ तो आता है, आके सीधा सो जाता है। खाना भी ऑफिस वालों की तरफ से ही खा लेता है, कभी दोपहर में आ जाता है खाना खाने को। अम्मा मुझे बार बार कहती थी कि इस औरत पर नजर रखना। मैं उनको तो कह देती थी कि ठीक है, लेकिन अब मैं इस बात पर हंसती थी। मुझे पता था कि यह सब करने की कोई जरूरत नहीं है। जब से चाचा इस दुनिया से गए थे तब से चाची बड़ी खामोश हो गई थी। मेरे पति की रूटीन बड़ी अजीब सी थी। हम दोनों को एक दूसरे के साथ बैठने का वक्त ही नहीं मिलता था। यही वजह थी कि अभी तक हमारे यहाँ बच्चे की कोई भी खबर नहीं थी और सब लोग हमसे सवाल करते रहते थे। मेरा पति मुझसे ज्यादा ही दूर हो गया था। पहले तो कोई बात भी कर लेता था, आजकल तो कुछ बोलते ही नहीं थे। अब मैंने उसे कहा कि बच्चा कर लेते हैं तो कहने लगा, बच्चा? मैंने कहा, हाँ तो शादी के बाद बच्चा ही होता है, और क्या होता है। और हमारी शादी को तो दूसरा साल शुरू हो गया है। लोग मुझसे बातें करते हैं, मुझसे पूछते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। और हमारे अंदर कौन सी कोई कमी है? ये सब तो आपकी वजह से ही है। आपने कहा था कि थोड़ा बिजनेस अच्छा हो जाए तो फिर कर लेंगे। अब बिजनेस भी अच्छा हो गया है और घर में चाची भी है तो इससे फायदा उठाते हैं। मैं आराम करूंगी, वह काम करेगी और बच्चा भी संभाल लेगी। हमें कोई औरत रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वह कहने लगा,
इस बारे में सोचते हैं? मैंने कहा, सोचना क्या है, आपकी इतनी सुंदर पत्नी आपके सामने बैठी है और आप सोच में पड़ रहे हैं। मैंने जरा अदा दिखाने की कोशिश की, पर मुझे हैरानी हुई कि उसे मेरी किसी भी अदा का असर नहीं हो रहा था, जबकि इससे पहले तो उसे कोई वजह भी न चाहिए होती थी और वह मेरी पीछे पीछे रहता था, मुझसे बहुत मोहब्बत करता था। लेकिन अब यह क्या कि मैं मूड बनाकर बैठी थी और वह अपने फोन में मस्त था और बस हाँ मैं सिर हिला रहा था और मेरी बात सुन रहा था और कह रहा था कि हाँ करते हैं कुछ, इस बारे में सोचते हैं। मुझे लगा कि शायद काम ज्यादा है, इसलिए मैंने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। लेकिन अगले दिन चाची को एक ऐसे काम करते हुए देखा कि हैरान रह गई। मैं उनके कमरे में कम ही जाती थी, मेरे उनके कमरे में कोई काम नहीं था और वह भी पूरा दिन अपने कमरे में नहीं होती थी, घर के काम में लगी रहती थी या आकर मेरे पास ही बैठ जाती थी। जब घर में दो अकेली औरतें हों तो आपस में भी बात न करेंगी तो और क्या करेंगी। आज उनके कमरे में चली गई क्योंकि मुझे उनसे किसी चीज के बारे में पूछना था, लेकिन सामने देखा तो हैरान रह गई। चाची तो वहीं लाल रंग की साड़ी पहनकर खड़ी थी और उसके साथ के झुमकियां उनके कानों में लटक रही थीं, और सिर्फ इतना ही नहीं, वह किसी दुल्हन की तरह तैयार हो रही थी। मैंने कहा, यह आप क्या कर रही हैं? आप तो विधवा हो। तो कहने लगी, क्या विधवा को दिल नहीं होता? बस ऐसे ही आज मेरा दिल कर रहा था यह सब पहनने का, तो मैंने पहन लिया। मैंने कहा, चाची पाप लगेगा। तो कहने लगी, और भी तो बड़ी बातों पर पाप लगता है, थोड़ा पाप कमा लूंगी, लेकिन मेरा दिल कर रहा है। उन्होंने तो रोना शुरू कर दिया। मैंने कहा, अच्छा रो नहीं, जो दिल करता है कर लो, लेकिन बाहर नहीं जाओगी। यह सब कुछ गलत था, लेकिन जब तक उसे कोई देखता नहीं तब तक कोई मसला नहीं था, इसलिए मैंने भी नहीं रोका, क्योंकि उन्होंने चाचा के साथ ज्यादा वक्त नहीं गुजारा था और वह जब उनके साथ होती थी तो रोज नई साड़ी पहनती थी। बल्कि मैं तो उनको कहने वाली थी कि अब आप तो विधवा हो गई हैं तो अपनी अच्छी साड़ियां मुझे दे दो, लेकिन मैं बोल नहीं पाई। मैंने कहा, छोड़ो। शाम होते ही मुझे मेरे पति की कॉल आई और उसने कहा कि आज रात को मैं घर पर नहीं आऊंगा। जैसा कि मैंने पहले बताया, वह कभी कभी रात के लिए दूसरे शहर चला जाता था, उसका काम ही ऐसा था। मुझे आदत थी, इसलिए मैंने उसे कह दिया कि ठीक है, तुम आराम से आना। वह तो घर पर नहीं था और चाची भी तैयार होकर 2-3 घंटे इधर उधर फिरती रही। उसके बाद सोने के लिए अपने कमरे में चली गई। आज भी खाना उसी ने बनाया था, लेकिन मैंने थोड़ा सा ही खाना खाया। बीच रात अचानक मेरी आंख खुल गई और मुझे अजीब सी आवाजें आने लगीं। मैं समझ गई कि यह आवाजें किस किस्म की हैं, लेकिन यह मेरे घर से कैसे आ रही थी। मैं उठकर बाहर गई तो सामने देखकर हैरान रह गई। ये आवाजें तो मेरी चाची के कमरे से आ रही थीं, पर वह वहां क्या कर रही थी? वह तो अकेली थी। मैं आगे बढ़ी और देखने के लिए कमरे की तरफ गई। मैंने सोचा था दरवाजा खोलकर चली जाऊंगी, लेकिन उसने दरवाजा अंदर से बंद कर रखा था। भला उसे दरवाजा अंदर से बंद करके सोने की क्या जरूरत थी? वह तो अकेली थी। यह तो पति पत्नी के तौर तरीके होते हैं कि रात को दरवाजे को अंदर से कुंडी लगाकर सोते हैं। दरवाजा तो नहीं खुल रहा था, लेकिन आवाजें आ रही थीं। मैं हैरान हो गई और मैंने सोचा कि यह मामला तो किसी और तरफ जा रहा है। मेरी अम्मा ने ठीक कहा था, यह औरत अजीब है। सुबह हुई तो मेरे पति को आ जाना चाहिए था, क्योंकि जब वह रात दूसरे शहर में गुजारता था तो फिर सुबह जल्दी आ जाता था, लेकिन वह आज नहीं आया। मैंने उसे फोन किया था, पर वह फोन नहीं उठा रहा था। दोपहर तक आया तो बड़ा खुश लग रहा था। मैंने कहा, क्या बात है, जिस काम से गए थे वह हो गया? उसने कहा, हाँ, जिस काम से गया था वह काम हो गया, बहुत अच्छी तरह हुआ, बहुत ज्यादा खुश हूं मैं। मैंने कहा, अच्छी बात है, आप खुश हैं तो मैं भी खुश हूं। मैं उसे बताने लगी रात को घर में क्या हुआ और मैंने कैसी आवाज सुनी। मैंने कहा कि मैंने किसी के सिसकियों की आवाज सुनी। मेरे पति ने कहा कि तुम्हें इस तरह की बात भी नहीं करनी चाहिए और किसी के कमरे के बाहर खड़े होकर उसकी आवाज नहीं सुननी चाहिए। मैंने कहा, तुम्हें समझ नहीं आ रही कि मैं क्या कह रही हूँ, ये बात किस तरफ जा रही है? उसने कहा, हाँ, लेकिन उसकी जिंदगी में है ही क्या? अगर वह खुश है तो उसे खुश रहने दो। मैंने कहा, हाँ, खुश है तो खुश रहने दो। बाद में पता चला कि हमारे घर को उसने चकला बना रखा है। पता नहीं अंदर कौन था। वह अकेली तो नहीं थी और अंदर से दरवाजे को कुंडी लगा रखी थी। इसका मतलब कि जरूर अंदर कोई था। मेरे पति ने कहा, तुम भी तो आंखें बंद करके सो जाती हो, घर पर नजर रखा करो। मैंने कहा,
मैं क्या करती, बस मैंने खाना खाया, मैं अपने कमरे में जाकर सो गई और तुमने कहा तुम भी नहीं आ रहे। अब तुम एक काम करो, रात को घर आया करो ताकि कोई भी घर में ना आए। अगर पता होगा तो इस घर में मर्द है तो कोई दूसरा मर्द इस घर में नहीं आएगा। मेरे पति ने कहा, देखो तुम्हारी चाची है, फिर भी मैंने उसे घर में रखा हुआ है। अब तुम जानो और वह जाने। अगर वह बुरी है तो उसको कहो यहाँ से चली जाए। लेकिन मैं उसे ऐसे कैसे कह सकती थी? मुझे उसके खिलाफ सबूत चाहिए थे। मैं सबूत के बगैर बात करती तो मैं ही बुरी बनती। वह पूरे खानदान में जाकर कह देती कि मुझे तो घर से निकाल दिया है और सब कहते कि विधवा पर जुल्म कर रही है। इसलिए मुझे किसी बहुत बड़े सबूत की जरूरत थी। मेरी चाची ने जिस तरह से घर को संभाला था, वह सारे काम करती थी, खाना बनाती थी। मुझे अब उसकी इतनी जरूरत महसूस होने लगी थी कि मैंने कहा कि अगर किसी काम में लगी हूं तो लगी रहे, कम से कम मुझे तो कुछ नहीं करना पड़ता। मैं पूरा दिन आराम करती। एक दिन मेरे पति मुझे कहने लगा कि मेरे कपड़े कहाँ पड़े हैं, तो मैंने कहा कि मुझे नहीं पता, चाची ने रखे हैं। उसने कहा, तुम्हें क्यों नहीं पता? तुम्हें पता होना चाहिए, तुम मेरी पत्नी हो। पति के सारे काम करना पत्नी का धर्म होता है और तुमने पता नहीं आखिरी दफा मेरे काम कब किए थे। मुझे उस पर गुस्सा आ गया और मैंने कहा कि क्यों पति का धर्म होता है, पत्नी और कुछ ना करे। लेकिन बाद में मैं सोचने लगी कि उसकी बात सही थी। चाची के आने से पहले मैं पति के सारे काम खुद ही किया करती थी, पर अब मैं बहुत आलसी हो गई थी। मैंने अपना पूरा घर चाची के हवाले कर दिया था। वह मेरे पति को बहुत सम्मान देती, उनकी बहुत इज्जत करती, अपने हाथों से खाना परोस परोस के उसे खिलाती और मैं सोई रहती। पता नहीं मुझे इतनी नींद क्यों आती थी। न मुझे दिन का पता चलता था न रात का। हमेशा ही मैं सुस्ती में रहती थी और मेरी चाची ने आज का नया रूटीन बना ली थी। क्या वह रोज ही दुल्हन बनकर खड़ी हो जाती, नई साड़ियां पहनती? जब हमारे घर कोई आ जाता तो वह फौरन सफेद साड़ी पहन लेती, लेकिन जब कोई नहीं होता तो तेज तेज रंगों की साड़ियां पहनती और खूब तैयार होती, और अक्सर रात को ही तैयार होती थी। मैं हैरान थी कि रात को तैयार क्यों होती है। रात को तो इंसान को सोना होता है, वह पूरे दिन का थका हुआ होता है और सो जाता है, लेकिन यह हमेशा रात को ही तैयार होती थी। मेरे पति भी आजकल घर से बाहर रातें गुजारने लगा था। मैं जब पूछती तो कहता कि मुझे बहुत ज्यादा काम है और मेरे से भी दूर दूर रहता। आज इस बात को भी महीना हो गया था कि मैंने उसे कहा था कि अब हमें बच्चा कर लेना चाहिए, और उसने दोबारा इस बारे में बात भी नहीं की थी, जबकि पहले वह कभी कभी कहता था कि बच्चा पैदा करेंगे और मैं ही मना करती रहती थी। एक दिन मैं घर में बैठी एक फिल्म देख रही थी जिसमें एक औरत दूसरी को कह रही थी कि जब अपना घर खुद ही पराई औरत के हवाले कर दिया तो अब रोना किस बात का। अचानक से मेरी आंखें खुल गईं। अगर सोचा जाए तो मैंने भी तो यही किया था, अपना घर चाची के हवाले कर दिया था और ऐसा लगता था कि यह घर उसका है। कौन सी चीज कहाँ पड़ी है उसे पता होता था, मुझे पता नहीं होता था। खाना वह बनाती थी और अब तो मेरे पति ने खर्चा भी उसके हाथ में देना शुरू कर दिया। जब मैंने कहा कि यह क्या है तो कहने लगा कि खुद ही जाकर भाजी तरकारी ले आएगी। तुम्हें परेशान होने की क्या जरूरत है, हिसाब किताब भी वही करेगी। अगर एक भी रुपए इधर उधर किया तो उसी से सवाल करूंगा। उसी टाइम तो मैंने हाँ कह दिया था, लेकिन अब मैं यह सोचने लगी थी कि फिर मेरा इस घर में क्या काम है। मुझे ये पता लगाने की सख्त जरूरत थी कि मेरी चाची रोज रात को दुल्हन की तरह तैयार क्यों होती हैं और उसके कमरे से सिसकने की आवाजें क्यों आती थीं। मुझे उसके कमरे में झांक के देखना था, लेकिन ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां से मैं उसके कमरे में झांक सकती। एक खिड़की थी, लेकिन वह अंदर से बंद होती थी और उस खिड़की को वह हमेशा बंद रखती थी। दरवाजे को भी अंदर से कड़ी लगाकर रखती थी। जब कोई इंसान इतना ज्यादा सतर्क होता है और चीजें को हर तरह से छुपा छुपा कर रखता है तो इसका मतलब कि वह कोई ऐसा काम कर रहा होता है जिसके बारे में वह किसी को बताना नहीं चाहता। मेरे पास एक ही रास्ता था कि मैं किसी तरह पहले से ही उस कमरे के अंदर छुप जाती, तो फिर यह पता चल सकता था कि उसके कमरे में क्या हो रहा है, क्योंकि जो कुछ हो रहा था वह चाची के कमरे के अंदर हो रहा था। 3-4 दिन से वह तैयार नहीं हुई थी और मेरे पति ने भी मुझे नहीं कहा था कि मैंने रात बाहर गुजारनी है, पर एक दिन उसका फोन आया और कहने लगा कि आज मेरी रात बाहर होगी। मैंने कहा कि ठीक है, मैं भी अपनी अम्मा के घर जा रही हूँ। उसने कहा कि हाँ ठीक है, अगर ऐसा है तो बेहतर है, घर में तुम बोर हो जाती होगी। मैंने कहा कि हाँ, पर वापस आओगे तो फिर हमें बहुत ज़रूरी बात करनी होगी। उसने यह भी नहीं पूछा कि कौन सी बात।
उसने कहा, मैं ऑफिस से ही दूसरे शहर चला जाऊंगा और कल सुबह 10 बजे तक आ जाऊंगा। तुम परेशान नहीं होना। मैंने कहा कि ठीक है। इधर मेरी चाची ने भी आज तैयार होना शुरू कर दिया। ये बात मुझे हजम नहीं हो रही थी कि जैसे ही मेरे पति ने कहा कि मैं रात भर रहने वाला हूँ, चाची ने तैयार क्यों होना शुरू कर दिया। आज ही उसे तैयार क्यों होना था। 3-4 दिन से तो वह ऐसे ही फिर रही थी। मैंने कहा कि यह जो आप कर रही हो यह अच्छी बात नहीं है, आपको बहुत पाप लग रहा है। तो कहने लगी कि मेरी तो जिंदगी वैसे ही बर्बाद हो गई। अब मैं पुण्य कमाऊं या पाप कमाऊं, इससे क्या फर्क पड़ता है। जो मेरा अपना था दुनिया से चला गया। मैंने कहा कि चाची, आपको चाचा की याद नहीं आती? आपको बड़ा खुश रखा हुआ था उन्होंने। तो कहने लगी कि हाँ, बहुत खुश रखा हुआ था तुम्हारे चाचा ने। दिखने में बूढ़ा था लेकिन अंदर से बिल्कुल जवान था। वाकई उसने मुझे बहुत खुश रखा था। मैं उसके साथ एक सुहागन की तरह रहती थी। मुझे अपना आप भी बड़ा अच्छा लगता था, इसीलिए तो आप पागलों की तरह तैयार हो जाती हो। मैं सुहागन थोड़ी हूं। इतना कहकर रोने लगी। मैं समझ गई थी कि यह आंसू मगरमच्छ के आंसू हैं। ये जो बात बात पर रोती थी ना, इसलिए होती थी। मेरे चाचा ने इसे क्या खुश रखना था। एक जवान औरत बूढ़े आदमी के साथ कैसे खुश रह सकती है। बस वह इस पर बहुत ज्यादा पैसे लगाया करता था, इसलिए खुश रहती थी, वरना उसके पास था ही क्या। मैंने कहा कि आप कहाँ चली? तो कहने लगी कि मैं जरा स्नान करने जा रही हूँ। मैंने कहा कि चलो ठीक है। फिर मैं बाहर से दरवाजा बंद कर जाती हूँ। वैसे तो अमित के पास चाबी होती है, लेकिन उसने आज आना नहीं है, और अगर आपने जाना हुआ तो आप दूसरे दरवाजे से चली जाना। मैं अपनी अम्मा की तरफ जा रही हूँ, मुझे देर हो रही है। उसने कहा कि हाँ ठीक है, मुझे नहाने में थोड़ा समय लगेगा, तुम चली जाओ। अगर किसी ने आना हुआ तो आ जाना। तुम लोगों का अपना घर है। मैं जरा तैयार होकर खुद को थोड़ी देर निहार लूंगी, उसके बाद खाना खाकर सो जाऊंगी। और मुझे क्या करना है, अकेली जान हूँ, और क्या करूंगी। मैंने कहा कि हाँ, वैसे मेरा दिल तो नहीं कर रहा जाने का। तो कहने लगी, नहीं नहीं, तुम्हें तो जाना चाहिए। तुम्हारी अम्मा को भी तुम्हारी याद आती होगी। फौरन से ही उसने अपने आंसू साफ कर लिए। मैं समझ गई थी कि मामला क्या है। मैंने कहा कि हाँ, मैं चलती हूँ। मैं अपने कमरे में चली गई और पर्स उठाकर कुछ चीजें चेक करने लगी। वह समझ गई कि मैं तो घर से जा रही हूँ। वह नहाने के लिए बाथरूम में गई और मैं फौरन उसके कमरे में चली गई। उसके कमरे में मैंने ऐसी जगह तलाश कर ली जहाँ पर मैं छुपके खड़ी हो जाऊं और किसी को पता भी न चले कि मैं अंदर ही खड़ी हूँ। अब चाची ये समझ रही थी कि मैं मेरी अम्मा के घर चली गई हूँ, इसीलिए वह आज़ाद है। मेरा पति भी यही समझ रहा था कि आज मैं घर पर नहीं हूँ और मैं कमरे के अंदर छुपी हुई थी। मेरे लिए यूं छुपके रहना आसान नहीं था। मुझे अभी से ही बड़ी गर्मी लग रही थी, लेकिन आज मुझे यह पता लगा कि यह लोग क्या करते थे। मेरे मन में बहुत अजीब ख्यालात आ रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा घर गृहस्थी तबाह होने वाली है। आज मैं सोच रही थी कि मेरा पति अगर परीक्षा में पास हो गया तो मैं इस दुनिया की सबसे खुशकिस्मत औरत होंगी, नहीं तो आज मेरे साथ बहुत बुरा होगा। क्या वह मुझे धोखा दे रहा है? क्योंकि मैं इतना तो जानती थी कि चाची के कमरे में कोई न कोई मर्द जरूर होगा। हाँ, लेकिन वह मर्द कौन हो सकता था? यह भी तो हो सकता था कि उसने मोहल्ले में से किसी को पटा लिया हो और उसके साथ संबंध बनाए हों, और मैं बिना वजह ही अपने पति पर शक कर रही थी। थोड़ी देर के बाद मेरी चाची कमरे में आ गई और आकर तैयार होने लगी। ऐसे तैयार हो रही थी जैसे एक सुहागन अपने पति के लिए तैयार होती है। ऐसा लग रहा था कि आज उसकी जिंदगी की बड़ी खूबसूरत रात थी। और जबकि मुझे कह रही थी कि बस मैं थोड़ी देर तैयार हो जाऊंगी फिर सो जाऊंगी, वह तो कोई गीत भी गा रही थी, जैसे आज बहुत खुश थी। मुझे उस दिन पर गुस्सा आया जब मैं इसको अपने घर लेकर आई थी, और इस पर भी मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। थोड़ी देर के बाद तैयार होकर बैठ गई और किसी से फोन पर बात करने लगी। उसके पास तो फोन था ही नहीं। फिर यह इतना महंगा और बड़ा फोन कहाँ से आ गया, यह भी लगता है छुपा के रखती थी। मुझे भी ऐसा ही फोन लेने का शौक था, पर मैंने अपने पति से कहा कि मुझे फोन चाहिए, तो उसने कहा था कि अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, अगले महीने का इंतजार करो। और इस तरह 1 साल हो गया था कि उसने मुझे फोन नहीं लेकर दिया था। थोड़ी देर के बाद किसी से फोन पर बात करते कहने लगी कि दरवाजा बाहर से बंद है, तुम्हारे पास चाबी है ना, तो खुद ही खोल लेना। कौन था जिसके पास चाबी थी? मुझे यह सोचते हुए दिल ही दिल में प्रार्थना कर रही थी कि मुझे किसी ऐसी परीक्षा में ना डालना जिसमें मैं पास नहीं हो सकूं, क्योंकि मैं बड़ी परेशान थी। पर थोड़ी देर के बाद मेरा अपना ही पति जब कमरे में दाखिल हुआ तो पैरों तले से धरती ही खिसक गई।
मैंने तुरंत रोना शुरू कर दिया, पर अपनी आवाज बाहर नहीं निकाल सकती थी। वह दोनों एक दूसरे के साथ इस तरह खुलकर पेश आ रहे थे कि जैसे उन्हें किसी बात का डर ही नहीं है। मेरी चाची ने कहा कि वह चुड़ैल तो अपनी अम्मा के घर चली गई है। अच्छा हुआ, आज हमें किसी का भी डर नहीं है। डर डर के एक दूसरे के करीब आते हैं। कब तक यह चलता रहेगा? उसको तलाक क्यों नहीं दे देते? छोड़ दो ना उसको। तो मेरा पति कहने लगा कि तलाक कौन सी आसान है, बात कोर्ट तक चली जाएगी, बस उसको इसी तरह रहने दो। उसके खाने में नींद की दवा मिलाती रहो, वह सोई रहेगी और हम जगते रहेंगे। अब मुझे समझ आया कि मुझे इतनी ज्यादा नींद क्यों आती थी, क्योंकि खाना तो यह औरत ही बनाया करती थी और मेरे खाने में नींद की दवा मिला देती थी। मैं बेखबर सो जाती थी और यह इतनी ज्यादा खतरनाक औरत थी कि मेरे ही घर में, मेरे ही कमरे के अंदर, मेरे ही पति के साथ रातें गुजार रही थी और मैं अपने ही घर में सोई पड़ी थी और मुझे पता नहीं था मेरे साथ कितना बुरा हो रहा था। मैं इस दुनिया की सबसे बेवकूफ औरत थी। मुझे अपने ऊपर ही गुस्सा आ रहा था। उन लोगों ने जो करना था वह कर दिया और मेरा पति यह कहकर निकल गया, मैं सुबह आऊंगा, क्योंकि मैंने अपनी पत्नी से कहा था कि मैंने आज रात 12 नहीं आ सकता। कहीं वह वापस ना आ जाए। तो वह कहने लगी कि नहीं, वह वापस नहीं आएगी, अब मुझे छोड़कर न जाओ। तो मेरे पति ने कहा, तुम इस बात को समझोगी, हमें बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, कोई आम बात नहीं है। मेरी चाची जब बाहर गई तो मैं कमरे से निकल के अपनी अम्मा के घर चली गई। उनको सब कुछ बता दिया। उन्होंने भी मुझे ही बुरा भला कहा कि तेरी आंखें बंद थीं, तूने खुद अपना घर उस औरत के हवाले किया है। मैंने कहा, उस औरत को मेरे घर से निकालो। मैंने अगले दिन सारे परिवार वालों को बुला लिया और पंचायत का माहौल बना दिया। उनको मैंने सब कुछ बता दिया। मैंने कहा कि यह सब कुछ हो रहा है, अब आप लोग ही इंसाफ करें। मेरे पति को बुलाया गया। अब मुझे इस बात का डर था कि कहीं मेरा पति इसके साथ ही न रहना चाहता हो, तो फिर मैं बीच में से निकल जाऊंगी, क्योंकि मुझे अपने पति पर गुस्सा तो बहुत था, पर मैं उसे छोड़ना नहीं चाहती थी। पर उसने सबके सामने आकर यह कह दिया कि यह औरत ही मुझे भड़का रही थी, इसलिए मुझे भटका दिया था। मैंने दिल में सोचा कि वैसे ही कि किसी भी मर्द को अपनी तरफ लगा सके, लेकिन अपना सिक्का खोटा हो तो बंदा क्या कर सकता है। अपने पति को माफ कर दिया, क्योंकि ये कोई फिल्म या नाटक तो नहीं है कि जिसमें आप अचानक से कोई बड़ा फैसला कर लो। ऐसा नहीं होता है, माफ करना पड़ता है, क्योंकि सारी जिंदगी एक साथ गुजरनी होती है। अगले साल मुझे बेटी हो गई और भगवान ने हमें एक बेटी दे दी। इसके बाद मेरे पति ने कभी भी चाची का नाम नहीं लिया और मेरे साथ भी अच्छे तरीके से रहता है, लेकिन दिल में बात आ जाती है तो बहुत बुरा लगता है। अपने पति से झगड़ा करने लगती हूँ, वह माफी मांगने लगता है। ज्यादा झगड़ा करूं तो रोने लग जाता है, कहता है कि गलती हो गई, मुझसे माफ कर दो, मुझसे दोबारा कभी ऐसा नहीं होगा। पर अब मुझे अपने पति पर भरोसा नहीं है। मैं उसे कभी भी अकेला नहीं छोड़ती। जहां जाता है तो 100 दफा सवाल करती हूँ कि कहाँ जा रहे हो, मुझे बताओ, मुझे वीडियो कॉल करो, किस जगह बैठे हो। वह भी परेशान होता है, लेकिन यह सब कुछ उसने खुद ही तो किया है, उसी ने मुझे पागल बना दिया है। अब आप लोग बताओगे मैंने ठीक किया या नहीं, क्या गलती मेरी थी?